बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल लॉकडाउन, रेड जोन सील और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी को इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया गया है और अहम शाहराहों को बंद करके रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कायम कर दी गई है, जबकि पुलिस के साथ पाक फौज के जवान भी तैनात हैं। शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है और कई इलाकों में चेकिंग का अमल जारी है। इतलात के मुताबिक सियाहती मकामात भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। हुकाम ने शहरियों से ताउन की अपील की है ताकि सिक्योरिटी इकदाम मौसर बनाए जा सकें। फजाई निगरानी भी शुरू कर दी गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए हसास इलाकों की निगरानी शामिल है। ये गैर मामूली इकदाम किसी बड़ी पेशरफ्त की तरफ इशारा कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी कार्गो तैयारों की आमद, भारी अस्करी सामान मुंतकिल। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाइया के कार्गो तैयारों की आमद ने सूरत हाल को मज़ीद अहम बना दिया है। इतलात के मुताबिक एक नहीं बल्कि 3 अमरीकी C-17 तैयारे यहाँ लैंड कर चुके हैं। इन तैयारों में बख्तरबंद गाड़ियाँ, ट्रक्स और दीगर फौजी साजो सामान लाया गया है। इजराइल का कहना है कि यह सामान एक अहम सफारती या सिक्योरिटी मिशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आइंदा होने वाली हाई लेवल मीटिंग के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। माजी के मुकाबले में इस बार तैयारियों का हुजम ज़्यादा और गैर मामूली बताया जा रहा है। इस पेशरफ्त ने क्यास आराइयों को मज़ीद तकवीत दी है कि कोई बड़ा वाक़या या फैसला मुतवक्का है। इस्लामाबाद के बड़े होटल्स खाली, सरकारी तहवील में लेने का फैसला। इस्लामाबाद के बड़े होटल्स बशमूल सरीना और मैरियट को खाली करवाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मौजूद मेहमानों को फौरी तौर पर चेक आउट करने की हदायत कर दी गई हैं, जबकि नई बुकिंग्स भी रोक दी गई हैं। इतलात के मुताबिक ये होटल्स आर्जी तौर पर हुकूमती इस्तेमाल के लिए हासिल किए जा रहे हैं। इस इकदाम का मकसद मुमकिन तौर पर अहम आलमी शख्सियात या वफूद की मेज़बानी है। गुज़िश्ता मुज़ाकरात के दौरान भी इसी नौयत के इकदाम देखने में आए थे, तहम इस बार इंतजाम कहीं ज़्यादा वसी हैं। इस सूरत हाल ने शहर में गैर यकीनी फ़ज़ा पैदा कर दी है। शहरियों और होटल इंडस्ट्री को फौरी मनसूबाबंदी तब्दील करना पड़ रही है। अहम आलमी रहनुमाओं की मुमकिन आमद। इस्लामाबाद में बड़े मुज़ाकरात की तैयारियाँ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में एक अहम बैन अल-अक़वामी सतह के मुज़ाकराती दौर की तैयारी जारी है। अमरीकी नायब सदर और दीगर आला हुकाम की आमद मुतवक्का है, जबकि बाद अज़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन सरप्राइज विजिट की भी इतलात सामने आ रही हैं। ये मुज़ाकरात ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के हल के लिए हो सकते हैं। सफारती ज़राए का कहना है कि इब्तदाई मुज़ाकरात हफ्ते के आगाज़ में होंगे, जबकि हतमी मुआहिदा हफ्ते के आखिर तक मुमकिन है। अगर मामला तय पा जाते हैं तो आला सतही क़यादत मुआहदे को हतमी शक्ल देगी। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन के लिए अहम साबित हो सकती है। पाकिस्तान का कलीदी किरदार। ईरान अमरीका तनाज़ा में मुमकिन ब्रेक थ्रू करीब। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते जारी हैं। वाइट हाउस में होने वाले अहम इजलास के दौरान भी पाकिस्तान से हासिल मालूमात की बुनियाद पर फैसले किए गए। माहिरीन के मुताबिक दोनों फरीकैन कुछ मामलात पर लचक दिखा रहे हैं और कई निकात पर पेशरफ्त हो चुकी है। अगरचे इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू के इम्कानात बढ़ गए हैं। आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें खित्ते में अमन के क़याम में अहम संग मील साबित हो सकती हैं। ईरान की मच्छर बोर्ड्स आलमी तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की छोटी तेज रफ्तार कश्तियों पर मुश्तमिल मच्छर बोर्ड्स हिकमत अमली आलमी तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। ये छोटी मगर तेज रफ्तार कश्तियाँ ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ मिलकर बड़े जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। माहरीन का कहना है कि इन कश्तियों को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि ये तेज़ी से हरकत करती हैं। हमने हुर्मुज़ जैसे तंग समंदरी रास्ते में इनका इस्तेमाल इंतहाई मौसर साबित हो रहा है। हत्ता कि बड़ी बहरी ताकतें भी इनसे मुकम्मल तौर पर निमटने में मुश्किलात का शिकार हैं। ये हिकमत अमली आलमी तजारती रास्तों को गैर महफूज बना सकती हैं। इस वजह से तेल की आलमी मंडी शदीद दबाव का शिकार है।
जंग बंदी खतरे में इसराइल की लबनान में फायरिंग से कशीदगी दोबारा बढ़ गई। खित्ते में जारी जंग बंदी अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि इसराइल ने लबनान के जनूबी इलाकों में दोबारा गोलाबारी की है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला जंग बंदी के बावजूद किया गया, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। इसराइली फौज ने अपने एक अहलकार की हलाकत की भी तस्दीक की है, जिसे हालिया झड़पों का नतीजा करार दिया जा रहा है। इस वाक़े ने साबित कर दिया है कि जंग बंदी मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं रही। माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाक़यात अमन अमल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। खित्ते में पहले ही तनाव मौजूद है और इस किस्म की कार्रवाइयाँ हालात को दोबारा जंग की तरफ ले जा सकती हैं। आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरान का सख्त मौक़िफ़ बरकरार, मुज़ाकरात और मैदान जंग दोनों ऑप्शन खुले हैं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए हर मुमकिन रास्ता अख्तियार करेगा, चाहे वो मुज़ाकरात हों या मैदान जंग। ईरानी हुकाम के मुताबिक आबने हुर्मज़ पर खुद मुख्तारी का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख ताहाल तय नहीं हो सकी। ईरान ने यूरेनियम प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी दावों को भी मुस्तरद कर दिया है। ईरानी अस्करी क़यादत का कहना है कि मुल्क के पास अब भी भरपूर दफाई सलाहियत मौजूद है। इन बयानात से ज़ाहिर होता है कि सफारती कोशों के साथ साथ सख्त मौक़िफ़ भी बरकरार रखा जा रहा है। यह सूरत हाल मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना रही है। रूस की वार्निंग, अमेरिका खित्ते में फौजी ताकत बढ़ा रहा है। रूस ने ईरान को खबरदार किया है कि अमेरिका खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़े, फ़ज़ाई असासे और हज़ारों अहलकार खित्ते में तैनात किए जा रहे हैं। रूसी थिंक टैंक के मुताबिक ये पेशरफ्त जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने के करीब होने से जुड़ी हुई है। इस सूरत हाल ने खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। माहरीन इसे मेक या ब्रेक लम्हा करार दे रहे हैं, जहां से हालात बेहतर भी हो सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। ईरान को मुमकिन खतरात से आगाह रहने की हदायत भी की गई हैं। आलमी ताकतों की ये चालें खित्ते को एक हसास मोड़ पर ले आई हैं। भारतीय जहाज पर फायरिंग, ईरान के खिलाफ भारत का सख्त एहतजाज। आपने हुर्मज़ के करीब ईरानी फोर्सेस की जानिब से भारतीय बहरी जहाज पर फायरिंग के वाक़े ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। भारत ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया है। हुकाम के मुताबिक ये हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वाक़े के बाद आलमी समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे हैं। भारतीय जहाज़ों के लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक बनती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात आलमी तजारत और तेल की तरसील को मुतासर कर सकते हैं। ये कशीदगी खित्ते में मज़ीद तनाव का बायस बन सकती है। ऑपरेशन महाफुजुल बहर के तहत पाकिस्तान नेवी मुतहर्रिक बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम। पाकिस्तान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन महाफुजुल बहर के तहत अहम इकदाम शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी बहरिया अपने तजारती जहाज़ों को न सिर्फ महफूज रास्ता फ्राहम कर रही है, बल्कि इन्हें बाकायदा जंगी जहाज़ की सिक्योरिटी भी दी जा रही है। इतलात के मुताबिक एक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर को खलीज ओमान से बहफाजत निकाला गया है, जिसे नेवी के जंगी जहाज ने मुकम्मल रास्ते में स्कॉट किया। खास बात यह है कि पाकिस्तान के जहाज दोनों जानिब की नाकाबंदी के बावजूद महफूज गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त खित्ते में एक जिम्मेदार सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। जंग बंदी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का खार्क आइलैंड पर फौजी हमले का मंसूबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब खार्क आइलैंड पर फौजी उतारना पड़ेंगे। अमेरिकी फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। हज़ारों अमेरिकी फौजी मारे या गिरफ्तार हो सकते हैं। मिशन की कामयाबी के इम्कानात सिर्फ 2% बताए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार तस्लीम किया कि खतरा वाकई बहुत ज़्यादा है। यह मंसूबा ईरान के अहम तेल के टर्मिनल पर कब्जे का बताया जा रहा है। यमन ने बाबल मंदब आबनाए बंद करने का ऐलान कर दिया। आलमी तेल की सप्लाई खतरे में। यमन ने बाबल मंदब आबनाए बंद करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले आबनाए हुर्मस भी बंद है। अब दोनों तजारती गुजरगाहें बंद होने वाली हैं। अगर रेड सी बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें 130 से $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। यमन का कहना है कि कोई भी इसे नहीं खुलवा सकता। ये ईरान का सबसे खतरनाक कार्ड समझा जा रहा है।
रूस ने यूरोप, तुर्की और इसराइल को वार्निंग दे दी। रूस ने वाज़िया तौर पर पैगाम दिया है कि अगर यूक्रेन को ड्रोन्स और असला की सप्लाई जारी रही तो यूरोप, तुर्की और इसराइल में मौजूद अहदाफ पर हमले हो सकते हैं। रूस ने 23 अहम मकामात निशानजदा कर लिए हैं। ये तनाज़ा अब यूक्रेन से आगे निकलकर बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर रहा है। रूस ईरान की जंग में बिलावास्ता तौर पर शामिल होने का इशारा दे रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।